नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आपका हमारे चैनल द चैरिटेबल पे। तो ये जो वीडियो है ये ट्विन फ्लेम्स के लिए है। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो डेफ़िनेटली इसमें आपके लिए कुछ मैसेज होगा और कुछ एनर्जीज़ पिक हुई हैं जो मुझे शेयर करना था। मुझे गाइडेंस आई कि मुझे शेयर करना ही है। क्योंकि जब तक अगर एक चैनल जो भी एक चैनल होता है तो जब तक वो कुछ एनर्जी को पिक किया है वो उसे अपडेट ना कर दे तब तक वो कुछ ना कुछ वो जो रहता है वो अंदर स्टक रहता है और उसे करना ही पड़ता है जब कुछ भी कर लो। तो बताती हूँ क्या एनर्जीज, ये कोई टैरो रीडिंग के साथ में नहीं बता रही हूँ, ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि मेरे द्वारा पिक की गई हैं और डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जीज हैं इसमें। सो अगर आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ डेफिनेटली आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। रिक्वेस्ट है आप सभी से, कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो ऐसा इधर 2-3 दिन की एनर्जीज है। डिवाइन फेमिनिन क्या का मैं पहले बताती हूँ। ऐसा हो सकता है कि बॉडी पेन हो रहा हो ज़्यादा, स्पेशली पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और बॉडी पेन भी हो रहा है और पैर में स्पेशली ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा मिक्स इमोशंस आ रहे हैं। कभी तो आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से डिटैचमेंट फील कर सकती हो, कभी उनके लिए लव फील होता है बिल्कुल अनकंडीशनल, और कभी थोड़ा बहुत ऐसा भी हो सकता है कि आपको गुस्सा या फिर रोना तकलीफ़ जैसा आपको फील हुआ हो। ओके, ये अगर आपसे रेजोनेट नहीं करिए तो ये या 2-3 दिन पहले आपसे चल रहा होगा या फिर 2-3 दिन बाद तक हो सकती है। देखते हैं, जैसा भी हो आप लोग बताना। तो ये वाली एक मिक्स इमोशंस की एनर्जी है और ऐसा, और कल मैंने पिक करी है, कल मैं शाम की एनर्जी बता रही हूँ। ऐसा अचानक से हुआ कि मतलब कुछ भी एक होता है ना कि आपको अजीब सा मतलब फ़ील होना, जैसे कि आपको रोना नहीं आ रहा हो, मतलब रोना नहीं आ रही है, जैसे कुछ जैसे कि कुछ मिसिंग एनर्जीज़ है ना, कुछ मिसिंग एनर्जी जैसा कुछ फ़ील होना और उसमें ऐसा लगना जैसे कि आप रो भी नहीं सकती हो, आपको रोना भी नहीं आ रहा है, बट कुछ मिसिंग एनर्जीज़ हैं, कुछ खालीपन सा, कुछ एम्प्टीनेस जैसा, मतलब एक एम्प्टीनेस लगना। और ये चीज़ आप हमेशा नहीं फ़ील करोगी। आप 24 आवर मतलब 1 घंटे में अगर ये सब जो है 23 आवर आप नॉर्मल हो, ठीक है। और या फिर आपके मिक्स इमोशंस कभी-कभी आपको डीएम की एनर्जीज़ पिक होती हैं या आपको याद आती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये सिर्फ़ आधे 1 घंटे के टाइम तक आपको हुआ होगा या फिर जैसा भी हो मुझे बताना। तो बिल्कुल एम्प्टीनेस जैसा लग रहा था, जैसे कुछ खाली है, कुछ मिसिंग एनर्जीज़, कुछ मिसिंग सा, और ये सारी चीज़ें हुई। तो मेरी समझ में नहीं आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये जो अजीब सी फीलिंग है ये क्यों हो रहा है, ये क्या है? जबकि ये मैं तो मतलब ऐसी नहीं हूँ, अगर मुझे याद आती है तो मैं रो लेती हूँ। मतलब अगर मतलब वैसी वाली याद है कि तो फिर आपको रोना आ जाता होगा या फिर जो भी है। स्टिक इमोशंस निकालने में हम जो डीएफ्स होते हैं वो माहिर होते हैं, वो जैसे भी वो निकाल ही लेती है फेमिनिन। तो ये ऐसा क्या है, ये क्या है, ये मतलब अजीब सी फीलिंग क्या है, ना रोना आ रहा है, ना गुस्सा आ रहा है, ये इस बीच में ना कुछ भी है, बस खाली खाली सा लग रहा है। और कुछ याद वाली भी एनर्जी है, कुछ सैडनेस जैसा भी लग रहा है। कभी आपको लगा कि मैं सैड भी नहीं हूँ फिर भी अजीब सा लग रहा है, मतलब ऐसी वाली एक। तो ये जो इमोशंस थे मुझे समझ में नहीं आता कि क्या है क्या है क्या है। फिर ये सारी आप क्या प्रॉब्लम में हो, आप क्या सफ़र कर रहे हो, इससे आपके आसपास वाले को कोई लेना देना नहीं है, वो समझ भी नहीं सकते और आप भी उनको समझा भी नहीं सकते, है ना। अब क्या बोलोगे, अब ये एनर्जी पिक करने के कारण पैर में दर्द, ऐसी कुछ चीज़ें, बॉडी पेन, ये इससे सब जब जब चक्रास एक्टिवेशंस हो रहे होते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग, तो इससे सारे डीएफ सफ़र करती है। तो ये आप बार बार कितना बोलोगे और क्या बोलोगे, और अगर ये चीज़ें आपको बार बार हो रही है तो उसको बोलने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो कोई आपको समझ भी नहीं हो रहे होंगे या फिर आसपास से भी थोड़ी बहुत ट्रिगर हो सकता है, आपको फैमिली से मिल रहा हो, लेकिन
उसके लिए और हल्का हल्का एक गले में भी हो सकता है आपको कुछ एनर्जी जैसी लग सकती है, जैसे कि कुछ पेन हो सकता है या फिर कुछ सर्दी या फिर खांसी, इस टाइप की एनर्जी। मतलब अगर लंबे टाइम से आपके साथ ये सब चीज़ नहीं भी हो रहा है तो अभी ये चीज़ें हो रही होंगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है ना, जब मैंने मतलब जब मुझे समझ में नहीं आया ऐसा होता था तो मुझे लगा यार ये एनर्जी ना, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, तो जब मैं ऐसी नहीं हूँ तो ये क्या है। तो फिर मुझे समझ में आया कि ये जो है ये डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं, क्योंकि वही चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, हम तो एक्सप्रेस कर लेते हैं ना, वो तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये उनकी मिसिंग एनर्जी थी जो कि हम तक पहुंच रही थी। अब उनको क्या प्रॉब्लम है, उनको याद भी आएगी तो फिर वो कॉल नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या होता है आपको, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। वो कॉल नहीं कर पाएंगे, उनका थ्रोट चक्र भी ब्लॉक है। यहाँ पे थ्रोट का भी दिखाया जा रहा है, थ्रोट का इशू है ना, तो उनके थ्रोट में भी प्रॉब्लम है और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं। और जो उनके अंदर पेन है, या सब सपोज कि मान लो कि उनको याद आ रही है या फिर उनको लव फील हो रहा है या फिर उनको कुछ भी फील हो रहा है, कुछ भी इमोशंस है या सोच रहा है या कॉन्टेक्ट करने की सोच रहा है, बट वो जो करेज होता है वो तो है नहीं फ़िलहाल। तो वो जो नहीं है करेज, इसलिए ऐसा हो, इसलिए वो जो इमोशंस, उनकी जो एक मजबूरी वाली जो एनर्जी थी ना, वो मुझे फाइनली पिक हो गई कि ये उनकी मजबूरी वाली एनर्जी है, कि वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ना तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ना ही कुछ, क्योंकि इनको एक फ़ियर होता है ना। तो ये वाली चीज़ें थी कि ये जो थ्रोट वाला इशू है ये उनके थ्रोट चक्रा का इशू है। वो बोलने मुझे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बोलने में कैपेबल नहीं होते हैं, फीलिंग्स को नहीं रख पाने में कैपेबल होते हैं, उनका मन कर रहा बात करने का वो नहीं कर रहे होते हैं। और कई बार आप लोगों ने कभी, आपके डीएम ने कभी कभी पता नहीं ऐसा बोला है कि नहीं बोला है, बट वो लोग ना मतलब फ़ोन करना चाहते हैं, लेके रख देते हैं, मैसेज टाइप करना करते हैं, करके डिलीट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो ऐसी उनकी हालत होती है। तो वो उनकी जो मजबूरी वाली एनर्जी थी वो थी अजीब सा सफोकेशन जैसी एनर्जी, जैसा कि मैंने कभी फील ही नहीं किया था, क्योंकि मैं पर्सनली तो ऐसी चीज़ मैं नहीं फील करती। भाई मैं तो मस्त रोती हूँ, बोलना होता है बोलती हूँ, एक्सप्रेस करना तो एक्सप्रेस करती हूँ, तो मैं ऐसी हूँ और आप सब भी ऐसी। तो ये जो ब्लैंकनेस या एम्प्टीनेस वाली एनर्जी हो है, ये उनकी है, ये डीएफ्स की एनर्जी नहीं है, या फिर जिनकी भी अवेकनिंग हुई है डीएफ में उनकी नहीं है, ये दूसरे वाले काउंटर सोल की है, ठीक है। क्योंकि यू नो वी आर एक्सप्रेसिव, है ना, तो हमें अगर कोई नहीं मिलता है तो हम खुद से भी एक्सप्रेस कर लेते हैं, जाके डिवाइन के पास बैठ के उनको सब सारी कहानियाँ सुना लेते हैं, उनसे जो पूछना होता है पूछ लेते हैं। बट वो तो ये सारी चीज़ करते नहीं, कर नहीं सकते, और वो करने की सोच भी नहीं सकते जैसी हरकतें हम करते हैं लिटरली। होते हैं कि मैं क्या ही कर रहा हूँ, मैं किसके पास बैठ के बोल रहा हूँ, तो ऐसी हरकत वो तो करते नहीं, कर नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग हील हो जाते हैं और हम लोग रो लेते हैं, यही तो हमारी पावर है, हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि हम रो लेते हैं तो हमारे इमोशंस रिलीज हो जाते हैं, हम कहीं बात करते हैं तो हमारे इमोशंस रिलीज हो जाते हैं। और ये चीज़ आप किसी न किसी, हो सकता है आप लोगों से किसी के डीएम ने ये चीज़ बोला भी हो कि तुम लोग तो रो लेती हो, किसी से बात भी करती हो, शेयर कर लेती हो, हम तो वो भी नहीं कर पाते हैं, है ना। यही रीज़न्स होती है कि हार्ट अटैक्स आते हैं एंड ऑल। हम लड़कों को तो भाई हार्ट अटैक्स क्यों नहीं आएंगे, तो तुम लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते हो, खुद के ऊपर काम नहीं करते हो। तो जिस दिन वो एक्सप्रेस करना सीख जाएंगे तो फिर उनका हार्ट क्यों ब्लॉक है, उनके हार्ट चक्रा ब्लॉक होते हैं। बिल्कुल ये लाइन कहने का या सुनने का बस यही मतलब है, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं, ये वाली जो एनर्जीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हम लोग इतनी ज़्यादा तो उसके बारे में सोचते हैं या ज़्यादा अगर लव एनर्जीज़ देते हैं तो वो देना बंद बंद कर दीजिए। हाँ, कभी थोड़ा बहुत फ़ील कर लिया आपके कॉन्ट्रोल तो डेफ़िनेटली करनी चाहिए, क्योंकि सोचना है तो अच्छा ही सोचिए, बुरा तो नहीं सोचना है। मतलब या फिर उनके लिए गुस्सा ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है, उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, ना ही रखना है। तो ये एक अलग चीज़ है। बाकी जो ज़्यादा इमोशंस होते हैं उनके प्रति पूरा सोचते रहना, उनको अपनी यादों में रखना पूरा हर वक्त। एक तो होता है कि एक ऑटोमेटिक आ रहा हो तो वो आना अलग हुआ, एक होता है कि हम बैठ के सोच रहे हैं शौक से, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये जो हमें देखना है कि हम जिधर दे रहे हैं एनर्जी, क्या वो ई से
रिसीविंग मोड में है, हम जो एनर्जी दे रहे हैं, अगर वो रिसीविंग मोड में नहीं है तो हमारी एनर्जीज वेस्ट जा रही हैं। तो हम क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें? क्या हम इसीलिए अपने ऊपर इतना सारा काम करते हैं कि वो सारा मतलब एक कचरे डस्टबिन में चला जाए? तो हम लोग यहाँ कोई भी, मैं हूँ, आप लोग, आप अगर एनर्जीज को उधर फेंक रही हो ना, तो फिर वो डस्टबिन में ही जा रहा है, क्योंकि उस एनर्जी को रिसीव करने के मोड में अगर नहीं है तो कितना भी, तो चाहे वो प्यार हो, चाहे वो कोई भी चीज़, चाहे वो केयर हो, वो जितने लेने के मूड में, उनको उतना ही दीजिए। अगर वो नहीं लेने के मूड में है या फिर उनकी अभी वो एनर्जी नहीं है कि वो उसको रिसीव कर पाए, तो फिर देने कोई मतलब ही नहीं है फिर उस एनर्जी का। आपकी एनर्जी गई, उस पर्सन के पास भी नहीं गई, वेस्ट भी गई। तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। हमें बहुत ही मेहनत करके हम वो एनर्जी स्कैन करते हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं, एक्सप्रेस वो करते हैं और वहाँ करते हैं जहाँ नहीं करनी चाहिए, और जो नहीं करनी चाहिए, और जो करनी चाहिए जहाँ करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, ठीक है। और अभी ये वीडियो बनाते बनाते मुझे एक सॉन्ग भी चैनल हो गया उनकी तरफ से, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है, किसे पता है, कौन बताए, रब को क्या मंजूर है। तो ये सॉन्ग एक उनकी एनर्जी से लगता है मुझे भी वो रिसीव हुई है। और ऐसा ही एक वो गाना है, कितना मजबूर हो गया हूँ मैं, हार के थक के चूर हो गया हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसी होती हैं इनकी एनर्जीज़। बाकी अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखने के लिए उस टाइप का खाना खाएं। वैसे ही जैसे अभी आपके थ्रोट में इशू है तो गर्म पानी, नमक वगैरह लें, है ना। तुलसी के अभी मैं पौधे से 2-4 तुलसी के पत्ते लेके खा लेती हूँ, और तो यही सारा है काम। भाई कभी कोई तो लगता होगा नहीं यार, क्या करे कोई और, बढ़े कोई और, है ना। तो ऐसा नहीं है, अगर काउंटेड सोल है तो फिर ये सब चीज़ें तो होनी ही होंगी। और उसको क्या करोगे, उसको बच्चे के जैसे लो, वो समझो बच्चा है ना, चाहे वो कितना भी कोई भी हो एज का। और ऐसे भी जो मैस्कुलिन होते हैं वो थोड़े से तो होते हैं कच्चे, उनको उतना समझ में, हालांकि मैच्योर भी होते हैं, मैच्योरिटी होती है, बट जहाँ मैच्योरिटी होनी चाहिए कहाँ पता है, उन लोगों की भी एक्चुअली में मजबूरी होती है। वो लोग 3D बेस्ड रियलिटी पे ज़्यादा चलते हैं, है ना। और देखे तो हम, दिखता भी तो वही है ना, और जो दिखता है वही बिकता है। तो यही होता है। हम लोग मतलब अपने आप पे काम करके अपनी एनर्जीज़ को हाई कर लेते हैं, तो हम लोग अदर डायमेंशंस में फिट बैठते हैं, वो पूरा 3D में फिट बैठते हैं। बाकी क्या कर सकते हैं, वो अपने एहसास से काम लेते हैं, हम अपने एहसास से काम लेते हैं। हम भी डिवाइन के गाइडेंस में हैं और वो भी डिवाइन के ही गाइडेंस में हैं। बट ये जहाँ तक मैं समझती हूँ, वो लोग बहुत हद तक डिवाइन गाइडेंस को वो भी करते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है। मतलब उसको इग्नोर भी करते हैं, डिवाइन गाइडेंस को भी इग्नोर करते हैं वो लोग। लेकिन हम इग्नोर नहीं कर पाते, अरे वो उसको भी प्रैक्टिकली में, अरे ये सब ऐसे ही होता है, तो जस्ट ऐसा वाला रहता है उनका बोलने का तरीका। तो यही समझो कि क्या करेंगे जब उनको नहीं है एहसास, या फिर रियलाइजेशन नहीं है इसी सब बात का, तो कभी कभी मतलब लगता होगा ना कि रियलाइजेशन नहीं होता है, कब रियलाइजेशन होगा, है ना। तो वो एक एक वक्त होने पे किसी जब कोई पोर्टल्स वगैरह आता है ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको लेट गो करिए, और जो भी एनर्जी थी वो मैंने बताई आपको। चैनल सॉन्ग भी आ गया, वो भी आप चाहो तो जाके सुन सकते हो। और क्या, बच्चे के साथ सोचो, बस ये बच्चा है, और क्या कर सकते हैं, है ना। और अपने आप पे काम कर सकते हैं, बाकी जो उनका है वो उन्हें ही उतारना पड़ेगा अपना कर्मा। इसका मतलब ये नहीं है सिर्फ पास्ट लाइफ कर्मा, या जो हम करते हैं कर्मा का मतलब हमारा लेशंस होता है, ठीक है, जो हमें लेने होते हैं। सो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो को शेयर करिए ताकि हेल्प मिले सबको। थैंक